वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे मोशन एंड टाइम। ओके, ये क्लास 7 का चैप्टर, जो क्लास 7 का स्टैंडर्ड बारे में देखेंगे। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, तभी तो पता चलेंगे कि मोशन, टाइम और सभी। तो एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पोजीशन विथ टाइम, टाइम के हिसाब से अगर वो चेंज कर रहा है उसका पोजीशन, तभी उसको हम बोलते हैं मोशन। इस मोशन बहुत सारे टाइप का हो सकता है, लीनियर और स्ट्रेट हो सकता है। मतलब क्या कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तभी उसको हम बोलेंगे लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर सर्कल में मूव कर रहा है तभी सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और कर्विलिनियर मतलब कर्व में मूव हो रहा है तभी कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। ये सर नो, मतलब जैसे कि स्नेक मूव कर रहा है लाइक कर्व, नॉट दैट इज नॉट ए सर्कुलर मोशन, दैट वी कॉल कर्विलिनियर मोशन। सर्कल में मूव होगा तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको तुम लोग डायग्राम में या साइड में देख सकते हो, क्या एग्जाम्पल के साथ डायग्राम में। फिर देखते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो मोशन क्या है, फास्ट मोशन क्या है। ठीक है, स्लो मोशन क्या है और फास्ट मोशन क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट का मूव कवर कर रहा है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, और अनदर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस मोर टाइम देन दी फास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मूविंग, सो वी कैन से दैट फास्ट ऑब्जेक्ट जो लेस टाइम में सेम डिस्टेंस मूव करता है उसको हम बोलते हैं कि इट इज मूविंग फास्टर देन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मूविंग फास्टर देन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय यूनिट टाइम, मतलब अगर यूनिट टाइम में मोर डिस्टेंस मूव करे, तुम लोग जैसे कि स्टूडियो स्कूल से एक व्हीकल से आ रहे हो कि बाइसिकल से आ रहे हो, स्कूल में आ रहे हैं, तो तुम साइकिल में दोनों फ्रेंड जा रहे हो तो मोर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सोच लीजिए कि 8:30 में स्टार्ट किया योर होम से, सेम प्लेस में है या टू ब्रदर है, लेकिन फास्ट जो पहले पहुंच गया स्कूल में, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा था तो पहुंच गया। ठीक है, मतलब यूनिट टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो लेस टाइम में पहुंच जाएगा। ये सुनो, मतलब उसका हम बोल सकते हैं उसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड भी डिफरेंट टाइप का होता है। क्या क्या टाइप का स्पीड हो सकता है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक अगर क्या कर रहा है फिक्स डिस्टेंस सेम टाइम में, सेम टाइम गैप में फिक्स डिस्टेंस अगर मूव करता है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अगर क्या होता है जनरली यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब डिफरेंट टाइम गैप है लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस ऑल्सो। ये सुनो, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर एवरेज स्पीड बोलते हैं, जैसे कि एक प्लेस से ए प्लेस से बी प्लेस को ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। किस एवरेज स्पीड का है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं तो अभी हमें एवरेज स्पीड निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, एवरेज स्पीड। ओके, तो हमें कुछ फॉर्मूला मिलता है कि जिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर स्पीड इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सो टाइम मेजर करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि डिफरेंस नेचर हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे कि मॉर्निंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है मॉर्निंग, डेली फर्स्ट मॉर्निंग होता है, मतलब राइजिंग ऑफ द सन, उसको हम मॉर्निंग बोलते हैं। रिपीट हो रहा है, ये सब नॉट डेली मॉर्निंग हो रहा है कि नहीं। ओके, देन डे एंड नाइट हो रहा है, मतलब टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, जो टाइम है डे एंड नाइट होता है। ठीक है, उसका अगर सनराइज टू सनसेट है डे है, सनराइज देन सनसेट टू देन सनराइज दैट इज नाइट है। ये सब ये भी रिपीट हो रहा है। फिर मंथ रिपीट हो रहा है, टू न्यू मून से एक मंथ बोलते हैं हम। ईयर बोलते हैं, अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम 1 ईयर बोलते हैं। ठीक है, एंड वो 1 ईयर है। सो टाइम मेजरिंग डिवाइस उसको हम बोलते हैं क्लॉक। जनरली हम क्या करते हैं, क्लॉक से टाइम मेजर करते हैं। ये सर नो, ओके, क्लॉक जो कॉन्सेप्ट यूज करता है दैट इज अ पीरियोडिक मोशन टू मेजर टाइम। ओके, दैट मीन्स दैट यूजेस मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम, अगर इक्वल अमाउंट्स टाइम में जा रहा है। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस है, जैसे कि प्रीवियसली वी आर यूजिंग सनडायल, नॉट नाउ, एंशिएंट टाइम में हम सनडायल यूज करते थे। सनडायल में क्या था,
इट यूजेस द पोजीशन ऑफ द सन डेपिक टाइम, कहाँ पर सन पोजीशन है उसी के हिसाब से क्या होगा, उसका शेडो आएगा, उसी के हिसाब से हम जान सकते हैं टाइम कितना है। ये सुनो, सो उसको क्या बोलते हैं हम, सन डायल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सैंड क्लॉक। ओके, सैंड क्लॉक क्या होता है, जो आवर क्लास ये सैंड यूज करता है टू मेजर टाइम। ओके, डायग्राम में देखो, मतलब सैंड एक बार आया, फुल हो गया, मतलब इट इज ए फिक्स टाइम, ये सब नो। सो दैट इज योर सैंड क्लॉक। देन है वाटर क्लॉक। ओके, देन है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक ये करता है वाटर में, मतलब एक स्मॉल पॉट है और एक लार्ज पॉट है। स्मॉल पॉट को लार्ज पॉट के अंदर में रखा जाता है और क्या किया जाता है, जो टाइम लगता है जो स्मॉल पॉट फुल होने के लिए, ठीक है, उसी के हिसाब से टाइम मेजर किया जाता है। बहुत सारे टाइप का होता है, वाटर क्लॉक उसको बोलते हैं। फिर होता है, हम पेंडुलम क्लॉक बहुत सारे देखे होंगे, मतलब पेंडुलम यूज होता है उसमें हम टाइम मेजर करने के लिए। मतलब पेंडुलम जो रिवॉल्व होता है एक कंप्लीट रोटेशन एक टाइम लेता है। ओके जी, सुनो। फिर जो क्वार्ट्ज क्लॉक है जो जनरली हम यूज करते हैं, उसमें उसको क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, वार करता है विद द हेल्प ऑफ सेल, ठीक है, और वो एक्यूरेट टाइम देता है। ओके, पीरियोडिक सिंपल पेंडुलम का जो डायग्राम देखो, सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन के हिसाब से मेजर किया जाता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में एक देखो बॉब है, वहाँ पर जो मेटल बॉल है, एक थ्रेड है, और उसको एक सपोर्ट में हम स्विंग फ्रॉम ए सपोर्ट, सपोर्ट में जो थ्रेड बाइंड होता है रिजिड सपोर्ट से, ठीक है। तो सिंगल पेंडुलम जो एक बॉब है, ये एक मेटालिक बॉल या स्टोन भी हो सकता है, ठीक है, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड, ओके, with the help of a thread, ठीक है। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एंड द बॉब ऑफ द पेंडुलम डज मूव फ्रॉम द सेंटर, मतलब फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द अदर साइड, उसका एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, ठीक है। फिर होता है क्या, ऑसिलेशन। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स एक्सट्रीम एंड, इट इज सेड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, क्लियर। देन टाइम पीरियड, उसका एक पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, मतलब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब सेम पोजीशन जो मूव हो रहा है उस टाइम में, तो सेम पोजीशन को लौट आने के लिए जितना टाइम लगता है, दैट इज अवर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके, देन टाइम मेजर करने के लिए हम सेकेंड, मिनट, आवर ये सब यूज करते हैं। और स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड इज इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड हो सकता है, मीटर पर मिनट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर पर आवर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक शॉर्टकट है, उसको हम मतलब यूज करके हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बाय 3.6 कर सकते हैं, बाय 3.6 कर सकते हैं, क्लियर। किलोमीटर पर आवर जितना है बाय 3.6 करने से मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये एक प्रोसीडियर है। या और ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, 5/18 इंटू 5/18 कर सकते हैं। ओके, इंटू 5/18 करने से, इंटू 5/18 करने से मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इंटू 5/18 इंटू 18/5 करने से मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्लियर। मतलब किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड अगर करना है तो इजीली हमें क्या करना है, 5/18 मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर पर जितना है 5/18 करने से उतना मीटर पर मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड है, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना है हमें, इंटू 18/5 करना है। मतलब मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इंटू 18/5 करेंगे, ठीक है। ये इजी शॉर्टकट में बोल दिया कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्पीडोमीटर क्या है, जो डिवाइस है यूज होता है व्हीकल्स में, जैसे कि कार है, ट्रक है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पीड मेजर करता है। किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है, दैट इज अवर स्पीडोमीटर। देन क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, डिस्टेंस मेजर करता है, व्हीकल का डिस्टेंस,
ओके, ट्रैवल बाय व्हीकल इन मीटर और किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर में क्या होगा, डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे जैसे कि हम मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को उसको इक्वल में डिवाइड करना है, इक्वल क्वांटिटी में, ओके, जैसे कि ग्राफ पेपर में होता है। ओके, फिर क्या करना है, हमको स्केल चूज करना है रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को 1 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू वी टेक 1 सेंटीमीटर, एंड अदर टू रिप्रेजेंट से जो वाई एक्सिस है वहां पर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेम 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। चूजिंग दी स्केल चूज करना है, क्लियर। द नेक्स्ट क्या करना है, उसमें मार्किंग द वैल्यू टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस और टाइम को हमें ग्राफ में पुट करना है, क्लियर। देन क्या करना है, मार्क द सेट वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड द टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इन द ग्राफ, ठीक है। जैसे कि 1 किलोमीटर कवर्ड बाय इन 1 मिनट, ओके, दैट मीन्स 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस हमें लेना है, क्लियर। देन फिर क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस इन वाई एक्सिस, जहां पर हम पॉइंट मार्क किए हैं, तो भी क्या होगा हमें पता चलेगा, क्लियर। और जो पॉइंट मार्क करना है, द लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ में, और दीज पॉइंट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन में मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता देता है, ठीक है। नाउ क्या करना है, जितना भी पॉइंट्स हमें मिलता है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमें मिलता है, ठीक है। एंड दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ओके। फिर क्या है, द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी द फॉलोइंग। देखिए, शेप ऑफ ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम ये इंटरप्रेट करते हैं ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड है, ओके। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब है, मतलब टाइम के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, ओके, दैट मीन्स इट इज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। टाइम एक्सिस को पैरेलल है, मतलब सेम पोजीशन, टाइम जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन सेम है, मतलब वो रेस्ट है, ओके। कर्व शेप है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब ग्राफ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं किस टाइप का है, ओके। सो टू स्पीड फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सुनो, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है माइनस करते हैं इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट, बाय क्या करते हैं, डिस्टेंस मिल गया, फिर टाइम, मतलब टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्लोप। स्लोप पता है, स्लोप को जनरल ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा और m बोलते हैं, p/b होता है, ये सब नो। द स्टीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ जितना भी स्टीपर होगा, मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ग्राफ में जिसका स्टीपर स्लोप है, ऑब्जेक्ट मूविंग हायर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। थैंक यू। If you are viewing this channel first time, then subscribe the channel and share with friends so that they can get the benefits of the online class at this situation. Thank you.